ऑनलाइन डिजिटल कक्षा में सबका स्वागत है। इन वाक्यों को ध्यान से देखो। क्या ये वाक्य सही हैं? नहीं, ये वाक्य गलत है। अब इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। इन वाक्यों में इरफान, बच्चे, पेड़ और मेज संज्ञाओं से आगे की, के लिए, से और पर जैसे कुछ चिन्ह हैं। इन चिन्हों को विभक्ति कहा जाता है। यह संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य की क्रिया या दूसरे शब्दों से जोड़ने का काम करते हैं। इन्हीं चिन्हों से हमें कारक की सूचना मिलती है। कारक का अर्थ है करने वाला। क्रिया के संपन्न होने में जो भी तथ्य सहायक होते हैं उन्हें कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से और जिस कार्य से उसका संबंध क्रिया या किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक वाक्य रचना और इसका अर्थ समझने में सहायक होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। हम कारक और उनकी विभक्तियों को इस प्रकार समझ सकते हैं। कर्ता कारक, ने विभक्ति, कर्म कारक, को विभक्ति, करण कारक, से, के साथ, के द्वारा विभक्तियाँ, संप्रदान कारक, को, के लिए, पास, तक विभक्तियाँ, अपादान कारक, से विभक्ति, संबंध कारक, का, की, के, रा, री, रे, न, नी, ने विभक्तियाँ, अधिकरण कारक, में और पर विभक्तियाँ, संबोधन कारक, अरे, ए, ओ आदि। प्यारे बच्चों, चलिए कारक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कर्ता कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। रहीम कहानी पढ़ता है। रमेश ने उमेश को मारा। ने का प्रयोग केवल सकर्मक क्रियाओं के सामान्य, संदिग्ध, पूर्ण और आसन्न भूतकालों में होता है। मैंने किताब लाया सामान्य भूतकाल। तुमने मराठी जाने होंगे संदिग्ध भूतकाल। उन्होंने अपना गलती माने हैं आसन्न भूतकाल। समीना ने हैदराबाद से लौटी थी पूर्ण भूतकाल। वर्तमान या भविष्यत कालों अथवा उनके विधि, निषेध आदि रूपों में नहीं होती। सकर्मक क्रियाओं में भूलना, लाना, सक, चुक, लग और बोलना के साथ
ने नहीं लगता। कर्म कारक जिस पर क्रिया के काम का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, रवि तितली को देखा, रहीम सांप को मारेगा, सईद खाना खाता है। प्रायः चेतन या सजीव पदार्थों के साथ परसर्ग लगता और निर्जीव या अचेतन के साथ नहीं लगता। करण कारक कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। लड़का कलम से लिखता है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूं, रेल लोहे से बनेगी, धनुष के साथ बाण भी जाएंगे, वहां किरण के साथ गया। कपड़ों के साथ आदमी भी भीगते हैं, उन्होंने बस के द्वारा घर पहुंचे, वहां सीढ़ी के द्वारा चढ़ते हैं। राकेश रस्सी के द्वारा कुआं में उतरेगा। संप्रदान कारक जिसके लिए कर्ता काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। विमला कमला को चिट्ठी लिखती है, गाय के लिए बछड़ा भागता है, उसके पास सोना है। दुकान के पास डाकघर है, उसने वैद्यालय के पास खड़ा, मैं आपके घर तक जाऊंगा। चारमीनार एक्सप्रेस हैदराबाद तक जाता है। अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। पेड़ से फल गिरे, यह बस कमम से जाती हैं, बादल से बारिश गिरता है। संबंध कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु से दूसरी वस्तु के संबंध का ज्ञान होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। यह मोहन का भाई है, ये हमारे बगीचे के फूल है। का के बाद पुल्लिंग एकवचन संज्ञा आती हैं, रहमान का भाई। की के बाद स्त्रीलिंग संज्ञाएं आती हैं, रहमान की बहन। की के बाद आने वाला अव्ययों में अपेक्षा, तरह, बांति, नाई, तरफ और खातिर, मार्फत, जवानी तथा जगह आदि। के बाद पुल्लिंग बहुवचन संज्ञा आती हैं, रहमान के पुत्र। पुल्लिंग एकवचन के बाद यदि कोई
परसर्ग होगा तो पहले का के हो जाएगा। राम के लड़के को पकड़ो, आदरार्थक प्रयोगों में ही का की जगह के होता है। आपके शुभ नाम प्रेमचंद है। के बाद आने वाले अवयवों में आगे, पीछे, पहले, पूर्व, अनंतर, भीतर, उपरांत, बीच, पास, निकट, बिना, बदले, सहारे, कारण, मारे, सिवा, बाद, पश्चात, दूर, नीचे और बाहर आदि। यह राजू का घर है, वहाँ मोहन का कुत्ता है, यह अजीज का कमरा है, इब्राहिम की बहन सलमा है, वहाँ सीमा की कलम है, यह मीरा की जपमाला है। याकूब के लड़के को पकड़ो, ये राजा के घोड़े हैं। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। मेज पर किताब है, पेड़ पर कौवा है, जानवर जमीन पर चलते हैं, घोंसले में अंडे हैं, हाथ में कलम है, टोकरी में टमाटर है। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारना या सावधान करने का ज्ञान होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। अरे इधर सुन, हे खुदा हमारी रक्षा कीजिए। हाय, आप कैसे हैं? बालक शब्द से कारकी रूप कर्ता कारक बालक, बालक ने, कर्म कारक बालक को, करण कारक बालक से, संप्रदान कारक बालक को बालक के लिए, अपादान कारक बालक से, संबंध कारक बालक का, बालक की, बालक के, अधिकरण कारक बालक में, बालक पर, संबोधन कारक हे बालक,